हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर जो हमारी यूनिट नंबर 3 रसायनज्ञों के लिए कंप्यूटर चल रही थी, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे। इसके पहले हमने बाकी की यूनिट्स भी कंप्लीट कर दी है। उनके नोट्स और वीडियो आप लिंक पे जाकर चेक कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन की लिंक पे जाकर वहाँ पर सारे नोट्स प्रिपेयर कर लें और वीडियो देखकर अपने आंसर को रेडी कर लें, जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, आवश्यकता व कार्यों को समझाइए। यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं उसके पहले हम समझेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। उसके बाद उसके प्रकार और आवश्यकता और उसके कार्य को समझाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है। इसके आदेशों के अनुसार कंप्यूटर के सारे भाग काम करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर की कार्य कुशलता और दक्षता को बढ़ाना है। यानी क्या बोला है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है ना, और इसके आदेश के अनुसार ही कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितने भी भाग होते हैं वो काम करते हैं। यानी इसका काम होता है कंप्यूटर के सारे भागों को काम बताना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर की कार्य कुशलता को बढ़ाना, उसकी दक्षता को बढ़ाना है। यानी कंप्यूटर से प्रॉपर सारे काम करवाना है। ठीक है, कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं सबको निर्देश देगा। जैसे टीचर होता है ना, बच्चों को निर्देश देता है कि बेटा आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। उसी तरह से ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं सभी को काम बताता है। ठीक है, तो एक तो नॉर्मल डेफिनेशन थी ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। हेडिंग डालेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें केवल एक प्रोग्राम एक बार में क्रियान्वित होता है। एग्जाम्पल हो गया डोस। ये पहले चलता था डोस। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें केवल एक बार में एक ही प्रोग्राम क्रियान्वित होता है, यानी एक बार में एक ही प्रोग्राम हम चला सकते हैं। आजकल के जो कंप्यूटर है वो मल्टीटास्किंग होते हैं, उसमें बैक में बहुत सारे काम चलते हैं। लेकिन पहले केवल सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता था जिसमें एक बार में आप एक ही काम कर सकते थे कंप्यूटर में। तो इसका एग्जाम्पल आपको लिख देना है डोस। सेकेंड हेडिंग डालेंगे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक उपयोगकर्ताओं को एक से अधिक प्रोग्राम चलाने की अनुमति देता है। इसमें एक से ज्यादा उपयोगकर्ता एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर सकते हैं, है ना। यानी 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और एक साथ कई प्रोग्राम भी यह रन करने की अनुमति देता है। जैसे इसके पहले वाला था ना, उसमें केवल एक बार में एक ही प्रोग्राम चलता था, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आप एक से ज्यादा प्रोग्राम भी चला सकते हो। इसका एग्जाम्पल हो गया यूनिक्स, है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें एक ही समय में एक से अधिक निर्देश विभिन्न प्रोसेसरों में क्रियान्वित किए जाते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग यानी एक ही समय में बहुत सारे निर्देश विभिन्न प्रोसेसरों के द्वारा क्रियान्वित किए जा सकते हैं। बहुत सारे प्रोसेसर जो होते हैं वो एक से अधिक निर्देश को क्रियान्वित कर सकते हैं। इसके बाद रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये केवल एक ही कार्य के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। इनका उपयोग मेडिकल जांच, वैज्ञानिक उपकरण, औद्योगिक रोबोट में प्रयुक्त होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया इसलिए गया है क्योंकि वो उसको दिया गया टास्क पूरा कर सके, यानी उसको एक प्रॉपर वर्क के लिए ही बनाया गया है, वो दूसरे काम नहीं कर सकता। तो ये वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये केवल एक ही कार्य के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, मेडिकल जांच में होता है। जितने भी हमारी सोनोग्राफी, एक्सरे और ये होती है ना, इनके ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होते हैं। वैज्ञानिक उपकरण, ये सब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। 4th नंबर का बेस प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें केवल आपको हेडिंग डालना है, इसका डिटेल आपको नहीं लिखना है। डालेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता। हमको क्वेश्चन में बोला गया कि आवश्यकता भी आपको बतानी है। कंप्यूटर सिस्टम की बूटिंग के लिए यह एक अत्यंत आवश्यक सॉफ्टवेयर होता है। यानी कंप्यूटर सिस्टम को प्रॉपर अगर आपको काम करवाना है, बूटिंग करवानी है, यानी उससे सारे वर्क प्रॉपर करवाना है, कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स है सब अच्छे से काम करे, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो बस ये एक लाइन आपको आवश्यकता में लिख देनी है। अब देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन काम क्या होते हैं। हेडिंग डालेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। फर्स्ट कार्य इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। इनपुट आउटपुट के कार्यान्वयन, कंट्रोल और सुरक्षा का समस्त कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जितने भी हमारे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस होते हैं वो कैसे कार्यान्वयन कर रहे हैं, यानी कैसे काम कर रहे हैं, कंट्रोल में रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उनकी सुरक्षा करता है। यानी जितने भी इनपुट डिवाइस हो गए, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, है ना, डिस्प्ले, जितने भी हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं सबसे काम करवाता है, सबकी सुरक्षा भी करता है। ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वर्क एज रिसोर्स एलोकेटर।
मल्टी यूजर सिस्टम में एक ही समय में कई सारे अंगों को कार्य शेयर करना होता है, जो कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। जो हमने ऊपर देखा ना अभी कि मल्टी यूजर सिस्टम जो होते हैं, मल्टी यूजर सिस्टम जिसमें अलग अलग कंप्यूटर का अलग अलग पार्ट अलग अलग काम करेगा, तो उनको वर्क अलॉट करने का काम भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उनको बताता है कि आपको कौन सा कार्य करना है। तो जितने भी मल्टी यूजर सिस्टम होते हैं उनमें एक ही समय में जब बहुत सारे कार्य होते हैं तो उनको काम देने का कार्य किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फाइल सिस्टम। इसमें फाइल से डाटा को रीड या राइट करने तथा फाइल को क्रिएट या डिलीट संबंधी कार्य आते हैं। इसमें क्या करते हैं? इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो फाइल से डाटा को कैसे रीड करना है, राइट करना है, ठीक है, और फाइल से डाटा को क्रिएट करना है या डिलीट करना है, यानी जितने भी काम होते हैं लिखने पढ़ने वाले, वो सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसके बाद है एरर डिटेक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को लगातार हो सकने वाली त्रुटियों से सचेत करता है और यूजर को मैसेज के माध्यम से सचेत करता है। जब आपने कंप्यूटर चलाया होगा ना, देखा होगा कोई सी भी ऐप अगर आप चलाते हो, कोई एरर आती है तो वो आपको मैसेज भेजता है। वो मैसेज भेजने का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, अगर कंप्यूटर में एरर हो रही है तो वो कंप्यूटर को भी सचेत करेगा और साथ में जो व्यक्ति उस पर कार्य कर रहा है उसको भी मैसेज के माध्यम से बताता है कि आप मिस्टेक कर रहे हैं। तो ये काम, एरर डिटेक्शन का काम भी किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। सबसे लास्ट है प्रोटेक्शन। सिस्टम की बाहरी तत्वों से सुरक्षा करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी सिस्टम में अगर कोई वायरस आता है तो उससे प्रोटेक्शन करने का काम भी कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये था हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।